कितनी बार ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए या जिम जाने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन 5-5 मिनट के गैप में 10 अलार्म लगाने के बाद भी आप उठ नहीं पाते हो। हर बार उंगली स्नूज बटन पे चली जाती है और लास्ट में आप अलार्म ऑफ करके फिर से सो जाते हो। ऑफिस में भी जाओ तो लंच के बाद किसी किसी दिन इतनी नींद आती है कि 2 चाय एक्स्ट्रा पीनी पड़ जाती है। लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल वाला मैच रात के 1 बजे तक सबने देखा है। उस दिन बिल्कुल नींद नहीं आई, बल्कि कई लोग तो पूरी रात नहीं सोए। और ऐसा तब हमेशा होता है जब नेक्स्ट डे कुछ एक्साइटिंग करना होता है, कहीं घूमने जाना हो, किसी स्पेशल आदमी से मिलना हो, तब भी हमें रात भर नींद नहीं आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में कितने घंटे की नींद चाहिए, और क्या नींद की क्वालिटी और इसके टाइम के साथ हमारी हेल्थ पर कोई फर्क पड़ता है? हमारी बॉडी को कितनी नींद चाहिए, इसके लिए लोग अलग अलग क्लेम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 घंटे की नींद भी काफी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो 4 घंटे सोया करो, 18-20 घंटे काम आपको करना ही चाहिए। सदगुरु जग्गी वासुदेव बोलते हैं कि पिछले कई सालों से वो सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते हैं। अब वो थोड़ा आलसी हो गए तो 4 घंटे सोने लगे, जो कि उनकी बॉडी की जरूरत से काफी ज्यादा नींद है। Almost 26-27 years, on an average, I slept only 2.5 hours per day. Now I'm 60, nearly 66 now, I'm getting little lazy, so I'm sleeping average 4.25, 4.5 hours maybe. But that's more than enough for the body. I have never used alarm bells in my life. When body is done with sleep, it wakes up. लेकिन मेडिकल रिसर्च के हिसाब से हमारी बॉडी को प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद की जरूरत रहती है। The hours of sleep that you need is a big question. Most of us think that we can get away with 6 or 7 hours. Actually, the brain is designed to do that for a day or so, but it catches up on you. On average, most people actually need 8 hours of sleep. अब आप सोच रहे होगे, यार नींद के टॉपिक पे कौन बात करता है, नींद तो सारे लोग पूरी कर लेते हैं, बाकी काम हो या ना हो। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि जापान के बाद भारत दुनिया के सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड नेशन में आता है। यानी कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों की ना नींद पूरी हो रही है और ना इनके सपने पूरे हो रहे हैं। Recent survey shows most Indians are getting less than 6 hours of sleep after COVID-19. A local circle survey shows that 61% of Indians are getting less than 6 hours of uninterrupted sleep. That's a worrying statistic, considering that it stood at just 50% in 2022. सफिशिएंट स्लीप ना लेने के कारण हमारी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी तो कम होती है, साथ में लॉन्ग टर्म में इससे सीरियस हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम नींद के टॉपिक को काफी डिटेल में समझने वाले हैं, तो एंड तक ध्यान से देखना। डेली 8 घंटे की अच्छी नींद आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से हम अपनी 1/3 लाइफ सोते हुए तो गुजार देते हैं, लेकिन कुछ वीक पहले तक मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था। रात में पोस्ट कर देता था तो आप लोग बोलते थे, भाई सो जा यार, रात के 3 बजे पोस्ट क्यों कर रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पुरानी मैट्रेस की वजह से बैक पेन के काफी इश्यूज हो रहे थे। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया फ्लो मैट्रेस के बारे में। मैंने ऑर्डर कर दिया। 2-3 दिन में इनकी एंटी ग्रेविटी मैट्रेस आ गई। ऐसे एक वैक्यूम सील्ड पैकेज में डिलीवर हुई थी, जिसको ऊपर लाना और अनपैक करना काफी ईजी था। 2-3 वीक से इसे यूज कर रहा हूँ और अब बैक पेन काफी कम हुआ है और मेरा स्लीप स्कोर इंप्रूव हुआ है। इनकी एंटी ग्रेविटी मैट्रेस में सोते हुए ऐसा फील होता है कि मैं पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ। इन्होंने टॉप लेयर में 100% नेचुरल लेटेक्स यूज किया है। काफी सारे ब्रांड वाले सिंथेटिक लेटेक्स यूज कर देते हैं। मैट्रेस में कवर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 8 घंटे तक आपकी स्किन को टच करता है। इनका कवर चारकोल इन्फ्यूज जेल से बना हुआ है, जो आपकी स्किन को टॉक्सिन फ्री रखता है। ये मैट्रेस ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है, इसीलिए इस पे सोना काफी कंफर्टेबल लगता है। इसमें मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे एक साइड पानी का ग्लास रखने से दूसरे साइड अगर आप जंप भी करोगे तब भी ये नहीं गिरता। मतलब अगर आपका पार्टनर रात में सोते समय काफी टर्न एंड टॉस करता है या ज्यादा करवटें बदलता है तो आपकी नींद खराब नहीं होगी। बेस्ट पार्ट है कि इसमें 100 नाइट्स रिस्क फ्री ट्रायल आता है। मतलब 100 दिन के अंदर आप इसे कभी भी एक्सचेंज या फुल रिफंड के साथ रिटर्न कर सकते हो, और इस पे 10 साल की वारंटी मिलती है। इसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी होता है, जिससे बिना इंटरेस्ट के मंथली ईएमआई में आप इसे खरीद सकते हो। मेरी स्लीप इससे काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। अगर एक अच्छी मैट्रेस आपको चाहिए तो अभी ऑर्डर कर दो और अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों की नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन। ऑलमोस्ट 90% लोग सोने से पहले मोबाइल में रील स्क्रॉल करते हैं या ओटीटी पे कुछ देखते हैं। कुछ लोगों को देर रात तक कॉलेज या ऑफिस के प्रोजेक्ट पे काम रहता है, तो उसके लिए वो लैपटॉप यूज करते रहते हैं। इन स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आंखों को ऐसा फील कराती हैं कि अभी भी दिन चल रहा है। जब तक ये लाइट हमारी आंखों में पड़ती रहती है, तब तक बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। यह हार्मोन बॉडी में तभी रिलीज होता है जब उसको लगता है कि अब प्रॉपर रात हो
हो चुकी है। इस हार्मोन के निकलने के बाद ही बॉडी नींद के लिए तैयार हो पाती है। या आपने भी नोटिस किया होगा कि फोन बंद करके अगर कमरे में आप अंधेरा कर दो तो नींद जल्दी आ जाती है, और कभी कभी बुक पढ़ते टाइम बहुत तेजी से नींद आती है, लेकिन अगर उसी टाइम आपने फोन उठा के रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी तो ये नींद तुरंत चली जाती है। ये सारा खेल ब्लू लाइट की वजह से जो मेलाटोनिन है उसके ना रिलीज हो पाने की वजह से होता है। सोने से पहले स्क्रीन देखने वालों को नींद नेचुरली नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आंखें ड्राई हो जाती हैं या फिर शरीर जरूरत से ज्यादा थक जाता है। खाना पीना भी नींद पर बहुत इंपैक्ट करता है। कैफीन हमारी बॉडी में पीने के 10 घंटे बाद तक एक्टिव रहता है, तो अगर कोई शाम को 8 बजे या रात में सोने से ठीक पहले चाय और कॉफी पी लेता है तो उसके बाद उसकी स्लीप साइकिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यही सेम चीज अल्कोहल के साथ भी होती है। दारू अगर आप पीते हो तो ब्रेन में मौजूद जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। इससे हमारी स्लीप, मेमोरी, हंगर, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल इंसान तब ज्यादा पीने लगता है जब उसके वर्क प्लेस में उसको प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये प्रेशर भी नींद का बहुत बड़ा दुश्मन है। लगातार चेंज होती है शिफ्ट, प्रोजेक्ट का पूरा करने के लिए ओवर टाइम करना या जो स्ट्रेस होता है, ये भी स्लीप साइकिल को बुरी तरह से इंपैक्ट करते हैं। और जब आधी रात को लोग प्रोजेक्ट का काम खत्म करके अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पूरे दिन नींद आती रहती है और एकदम से प्रोडक्टिविटी गिरती चली जाती है। खराब स्लीप का एक बहुत बड़ा रीजन है आपका रूम। ज्यादातर लोग ये रियलाइज नहीं करते, लेकिन अगर आपका कमरे में शहर का शोर रात भर आता रहता है तो ये आपके नींद का दुश्मन है। स्पेशली वो लोग जिनके घर मेन रोड के पास हैं या रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे इनकी रात भर नींद हल्की हल्की टूटती रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मेडिकल कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीप एपनिया या स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें होती हैं। इससे भी इनका जो स्लीप साइकिल है वो खराब होता रहता है। या अगर आप सोने से जस्ट पहले कुछ खा पी के सोए हो तो रात में आपको टॉयलेट जाने के लिए बार बार उठना पड़ता है और इससे भी आपकी नींद बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होती है। और ये एग्जैक्टली होता कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा नींद के बारे में समझना पड़ेगा। एक्चुअली हमारी नींद जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारी साइकिल्स और स्टेजेस होती हैं। मेनली 2 साइकिल होती हैं, रेम साइकिल और नॉन रेम साइकिल। जब हम सोने जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज शुरू होती है, इसे बोलते हैं नॉन रेम स्टेज 1। इस स्टेज में आप आधे जगह और आधे सोए होते हो। इस स्टेज में मेनली मसल रिलैक्स होने शुरू होते हैं और हार्ट धीरे धीरे स्लो होने लगता है। यह स्टेज लगभग 1 से 5 मिनट तक चलती है। कभी कभी आपको इस स्टेज में ट्रांस जैसी फीलिंग आती है, जैसे आप दौड़ रहे हो या फिर अचानक से आप गिर गए और तो एकदम आप झटके से आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी हार्ट रेट नींद की वजह से नीचे जा रही है या फिर आपका हार्ट बंद होने वाला है। इसलिए ब्रेन अचानक से सिग्नल भेजता है और आपको जगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपके ब्रेन को यह कंफर्म हो जाए कि भैया आप सोने जा रहे हो तो फिर शुरू हो जाती है स्टेज 2 यानी नॉन रेम साइकिल 2। इस स्टेज में स्लीप थोड़ी सी गहरी हो जाती है, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर और भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं। इस स्टेज में आपको जगाना मुश्किल हो जाता है। यह स्टेज लगभग 10 से 25 मिनट तक चलती है। इसके बाद आप एंटर करते हो स्टेज 3 यानी नॉन रेम 3 में। इस स्टेज को डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। इस स्टेज में बॉडी की मसल्स रिपेयर होती हैं, ग्रोथ होती है, इनमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है। यह स्टेज बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जिम जो ज्वाइन करते हैं तो इंस्ट्रक्टर पहली चीज बोलता है कि 8 से 10 घंटे की नींद के बिना बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिम में जो मसल आप ब्रेक करते हो उनका रिपेयर वाला काम और जो ग्रोथ वाला काम है वो सब कुछ सोने के समय होता है। और ये वाली स्टेज 20 से 40 मिनट तक चलती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू होती है, स्टेज 4, जिसे बोलते हैं रेम साइकिल। इस स्टेज में आपका रैपिड आई मूवमेंट होता है और ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल जगने के बराबर हो जाती है। इस स्टेज में सपने आते हैं। रेम साइकिल मेमोरी कंसोलिडेशन और मूड रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जब रात में पहली बार आप रेम साइकिल में एंटर करते हो तो ये सिर्फ 10 मिनट तक के लिए चलती है और उसके बाद फिर से आप स्टेज 1 आपका शुरू हो जाता है। और ऐसे करके सारी स्टेजेस एक साइकिल में पूरी रात चलती रहती है। ऐसा मानते हैं कि एक रात में पूरी स्लीप के दौरान ये सारी साइकिल लगभग 4 से 6 बार रिपीट होती है। और हर बार जब आप रेम साइकिल पे पहुंचते हो तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सुबह के टाइम जब आप रेम साइकिल में एंटर करते हो तो वो ऑलमोस्ट 60 मिनट तक चलती है। इसीलिए ज्यादातर जो आपको सपने आते हैं वो सुबह के टाइम आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपकी नींद जब कभी भी नेचुरली खुलेगी तो रेम साइकिल के बीच में नहीं खुलती, किसी नॉन रेम साइकिल में खुलती है। इसीलिए जब आप 3-4 घंटे सो के एकदम से फ्रेश फील करते हो, इसका मतलब है कि आपने सारी साइकिल्स को एटलीस्ट एक बार रिपीट कर लिया है और उसके बाद किसी नॉन रेम साइकिल में आपकी आंख खुली है। लेकिन जब आप 8-9 घंटे सोने के बाद भी ऐसे उठते हो कि आपका मूड बहुत खराब है, इसका मतलब है आप किसी रेम साइकिल के बीच में उठ गए हो। आप नोटिस करना, ऐसा आपके साथ तभी होगा जब आप कोई सपना देखते देखते अचानक से उठ जाते हो। इसका मतलब आप एक रेम साइकिल में थे जो बीच में से ब्रेक हो गई और बॉडी को लगता है कि आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए दोपहर की जो पावर नैप्स है उनका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये पावर नैप्स हमेशा रिकमेंड की जाती हैं कि 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए, जिससे आप स्टेज 1 या स्टेज 2 तक आप पहुंच सको और स्टेज 3 में भी एंटर ना करो और गलती से भी आप इस पावर नैप में रेम साइकिल में एंटर ना कर जाओ। क्योंकि अगर आपकी पावर नैप किसी रेम साइकिल के बीच में खुल गई तो पावर नैप का पॉजिटिव इंपैक्ट से ज्यादा उसका नेगेटिव फर्क पड़ने लगेगा और आप पावर नैप के बाद भी और ज्यादा थकावट फील करोगे। अगर आप सोच के देखो तो एक इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिता देता है और ये सिर्फ इंसानों में नहीं बाकी सारी जानवरों में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में सवाल आता
जाता है कि हम लोग सोते ही क्यों हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज रिपेयर होते हैं, वो टिश्यूज जो पूरे दिन काम की वजह से टूट जाते हैं। ये एक तरह का डेली रूटीन मेंटेनेंस है। जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जिम ज्यादा जाते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सोने के टाइम बॉडी में हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है। हार्मोन शरीर में वो केमिकल्स हैं जो एज और जेंडर के हिसाब से शरीर की ग्रोथ से लेकर वेट, मेमोरी, सेक्स ड्राइव और बाकी सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ये शरीर अगर आप एक तरह से देखो तो एक बायोकेमिकल लैब है, और ये नींद एक तरह से वो मास्टर है जो रात में जाके सारी हार्मोन्स की बॉटल का लेवल चेक करता है ताकि अगले पूरे दिन एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से रन हो सके। इसको आप छोटे बच्चे की स्लीप साइकिल के एग्जांपल से समझ सकते हो। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में 22 घंटे तक सोता है और फिर धीरे धीरे स्लीप कम होती चली जाती है। 12-14 साल का बच्चा 10-11 घंटे सोता है। इसका रीजन है कि 12 साल की एज तक बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन अपनी पीक पर होता है और इसीलिए इसके लिए उसको ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है। और अगर आप इस एज में किसी बच्चे की स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर दो या वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से ना सो पाए तो उसकी ग्रोथ पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाता है। अगर आप बड़ी एज में देखो तो आपके इंसुलिन हार्मोन को सबसे ज्यादा रेगुलेशन मिलता है स्लीप के दौरान। इस इंसुलिन हार्मोन से आपका ब्लड शुगर लेवल और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। ये सारे काम हो गए मेंटेनेंस वाले। लेकिन सोते टाइम बॉडी में रिपेयर भी चलता है। सोते टाइम शरीर में इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और किसी भी बीमारी या इंफेक्शन से लड़ने के लिए वो सबसे पावरफुल हो जाता है। इसीलिए जब भी आप नोटिस करना आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है आप रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट करने से आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी से सबसे स्ट्रांगली लड़ सकता है। नींद बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिन भर की मेमोरीज का जो कैशे क्लियर करना होता है या सारी फाइल्स को अलग अलग फोल्डर में सेव करना होता है या बेकार की फाइल्स को डिलीट करना होता है, ये सारा काम डेली बेसिस पर ब्रेन तभी करता है जब आप सो रहे होते हो। एक भी दिन की स्लीप मिस करने से ब्रेन के अंदर मेमोरी फुल का सायरन बजने लगता है और पूरे दिन आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी आधी हो जाती है। इसीलिए अगर आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हो तो एक दिन में आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं सीख सकते, उसके बाद मेमोरी फुल हो जाती है। लेकिन जब आप अगले दिन शुरू करते हो तो वही सेम चीज आप बड़ी इजीली सीख जाते हो। इसका सारा खेल आपकी स्लीप से रिलेटेड है। सोते टाइम ब्रेन ने पिछले दिन की सारी स्किल्स को एक फोल्डर में बैकअप ड्राइव में डाल दिया और आपकी मेमोरी खाली कर दी ताकि आप नई चीज अगले दिन सीख सको। हमारा ब्रेन अपने सिग्नल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजने के लिए न्यूरॉन्स का यूज करता है। एक हेल्दी ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी मदद से ब्रेन अपने सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है और हर दिन ऑलमोस्ट 85,000 न्यूरॉन्स मर जाते हैं और इनको रिपेयर करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप प्रॉपर एक अच्छी स्लीप नहीं लेते तो आपके हार्मोन्स पे सबसे पहला इंपैक्ट दिखता है। बच्चों में उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, एडल्ट्स में मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आती है। कम नींद की वजह से आपके नए टिश्यूज जनरेट नहीं होते और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। सेम चीज ब्रेन के साथ होती है। अपने फंक्शंस को आप ठीक से मेंटेन करने के लिए दिमाग को पूरा टाइम नहीं मिल पाता और इसका असर आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे पड़ता है, आपकी मेंटल एबिलिटी पर पड़ता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को लेकर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप अपनी पढ़ाई या आपका जो काम होगा उस पर आप फोकस नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग आपकी कमजोर हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चीजों को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप नोटिस करना भारत में 40% रोड एक्सीडेंट नींद की कमी की वजह से ही हो रहे हैं। नींद की कमी हार्ट अटैक का भी सबसे बड़ा रीजन बनती है। विवेक गुलाटी का केस देखो, 29 साल के बिल्कुल फिट आदमी, ना स्मोकिंग करते हैं ना शराब पीते हैं, फिट रहने के लिए जॉगिंग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वर्क प्रेशर के चलते अपनी स्लीप पूरी नहीं कर पा रहे थे और एक दिन उन्हें अपने चेस्ट में पेन हुआ। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक का पेन था। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें नींद की कमी यंग और फिट लोगों में हार्ट अटैक का एक रीजन बन रही है। तो अगर साथ में आप इन चीजों को देखो तो आपकी हेल्थ के साथ आपकी एजुकेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ पर भी आपकी नींद का फर्क पड़ रहा है। और ये इफेक्ट किसी इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है। देश की पॉपुलेशन पर एक साथ स्लीप डिप्रीवेशन का जब असर पड़ता है तो ओवरऑल ग्रोथ पर भी इंपैक्ट आता है। अमेरिका में स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस में हर साल लगभग 12 लाख वर्किंग डेज बर्बाद हो जाते हैं। अब भारत को लेकर ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन भारत में 61% पॉपुलेशन स्लीप डिप्रीवेशन को फेस कर रही है और इसके इंपैक्ट का अंदाजा आप लगा सकते हो कि हमारी पूरी इकोनॉमी और देश की ग्रोथ पर कितने बड़े लेवल पर पड़ रहा होगा। इसीलिए अपनी स्लीप को इंप्रूव करना ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि आपके करियर के लिए और पूरे देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्लीप इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करो और रोज एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने और उठने की आदत डालो। इसके लिए हो सकता है डिनर जल्दी करना पड़े या फिर कुछ पार्टीज को मिस करना पड़े या फेवरेट शोज आपको खत्म करने में ज्यादा दिन लग जाए, लेकिन सोने का टाइम फिक्स है मतलब फिक्स है। अक्षय कुमार जैसे मूवी स्टार अगर ये कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हो। सोने की तरह उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए और इसके बीच में कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। क्वालिटी के लिए सोने से 2 घंटे पहले आपको स्क्रीन डिटॉक्स फॉलो करना पड़ेगा, मतलब फोन, लैपटॉप, टीवी कुछ नहीं देखना है। ये डिवाइसेस अपने कमरे में ना रखो तो और ज्यादा बेटर है। कमरे में अंधेरा करने की कोशिश करो या फिर अपने लिए एक स्लीप मास्क खरीद सकते हो। अगर ज्यादा शोर आता है बाहर से तो आप कान के लिए ईयर प्लग खरीद सकते हो, ऑल्दो मैं एडवाइस नहीं करता, अगर उसके बिना काम चल जाए तो ज्यादा बेटर है। देखो हम सबका एक कंफर्टेबल टाइम जोन होता है। किसी
किसी को रात में काम करना पसंद है, कोई दिन में काम करना प्रेफर करता है। कभी कभी हमारी मर्जी नहीं चलती और हमें दूसरों के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है, टास्क टाइम से कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर कई बारी ऐसा मजबूरी में हमको ओवर टाइम करना पड़ जाता है। मतलब हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इन सब के बीच अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको रात में देर तक काम करना पड़ता है तो कोशिश करो सुबह आप लेट उठना शुरू कर दो, लेकिन एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि रात में इतने बजे सोएंगे, सुबह इतने बजे उठ जाएंगे। अगर आपका स्क्रीन पर काम करना मैंडेटरी है तो आप रीडिंग मोड ऑन कर सकते हो, इससे जो ब्लू लाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इससे स्क्रीन थोड़ी सी येलो या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको वीडियो एडिटिंग करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, कलर एक्यूरेसी का काम करना है, तो वो रीडिंग मोड ऑन नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आप स्क्रीन पे काम करने के लिए ब्लू कट लेंसेज पहन सकते हो। मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो में बोला था कि ब्लू कट लेंसेज से क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप उसको भी ध्यान से सुनोगे वहां पर भी मैंने वाला पॉइंट मेंशन किया था कि पूरे दिन ब्लू कट लेंसेज मत लगाओ, बट अगर स्क्रीन में कलर एक्यूरेसी वाला काम करना है और आप रीडिंग मोड ऑन नहीं कर सकते तो वहां पर आपको ब्लू कट लेंसेज पहनने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपनी स्लीप पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट एक दिन में नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका डैमेज होता है वो इररिपेरेबल है, ये वापस कभी नहीं ठीक हो सकता। और अच्छी स्लीप के लिए मैट्रेस की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, इसीलिए अगर आप मैट्रेस बदलने के लिए सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्लो मैट्रेस का लिंक है, इन्हें आप एक बार ट्राई जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।